पहले धीरे धीरे करके 5 लाख रुपए लिए। 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए शुरुआत में 5 लाख रुपए लिए। फिर कहा कि नहीं जतिन और पैसे देने पड़ेंगे, वहाँ पर ये लगेगा वो लगेगा। तो ऐसे करके उन्होंने मेरे से नवंबर तक 11,40,000 रुपए उन्होंने मेरे से ले लिए। और मानसी जी और निशा जी ये दोनों बहनें हैं, इन दोनों के थ्रू मैंने पैसे दिए थे चारू माहेश्वरी को। कर दें ना दें, कुछ हो ना हो, अब मुझे आपकी पेमेंट देनी है। वो मैंने आपको बता दिया। लास्ट ट्यूसडे 2-2:30 बजे तक आप चेक डालोगे, वो निकल जाएगा। अमाउंट जो 6 का रह जाएगा, 6 समथिंग ही रहेगा, वो मैं आपको कैश में ही दूंगी चेक के टाइम से पहले, और अपने चेक्स ले लूंगी। तुझे जो करना है तू वो कर ले और मैं तेरे पैसे वापस नहीं करूंगी। उन्होंने मेरे को मैसेज डाला कि ना जतिन हम तुझे नहीं जानते और जिसको तूने पैसे दिए उससे तू पैसे वापस ले। आई एम एडवोकेट नितिन शर्मा और मेरे को आज के बाद मेरी बीवी को या मेरे को कांटेक्ट करने का जरूरत नहीं है। आप पे छेड़खानी का इल्ज़ाम लगा देंगे और नहीं तो यहाँ से चले जाओ। अब वो कहती है आंटी चाहे बेशक लीगल तरीके से या अनलीगल तरीके से कैसे मर्जी निकलवा लो मेरे से, वो तुम्हारी मर्जी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। राजधानी में अक्सर इस तरीके का स्कैम होते रहता है, इस तरीके का फ्रॉड होते रहता है। किस तरीके का, अब हम आपको जिनसे मिलवाएंगे, जिनसे बात कराएंगे, वो खुद अपनी आप बीती बताएंगे, अपना हाल बताएंगे। उनसे बात करने से पहले मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जब भी आपको कोई ऐसा लालच दे, कुछ पैसे दे दो, हम आपकी सरकारी नौकरी लगवा देंगे, ये मेरा दावा है, हम आपकी सरकारी नौकरी लगवा देंगे, महज चंद लाख रुपये लगेंगे। अब चंद लाख रुपये तो लगेंगे, उसके बाद इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको नौकरी मिलेगी, आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। उसके बाद आप उनके पीछे पड़ेंगे, उनको कॉल करते रहेंगे, उनको बार बार पूछते रहेंगे, लेकिन आपके पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं होगा। अभी मेरे साथ जतिन मित्तल जी है, जिनके साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। लगभग 1.5 साल पहले जून 2023 में उनसे एक महिला है, उन्होंने कुछ पैसे मांगे थे ताकि सरकारी नौकरी जतिन जी को लग जाए। अब जतिन जी ने सोचा कि चलो सरकारी नौकरी लग जाएगी, इसके नाम पर उन्होंने कुछ 11,40,000 रुपए उनको दे दिए। अब इसके बाद क्या था, देखते देखते दिन बीतते गए, महीना बीतता चला गया, ना ही उनकी सरकारी नौकरी लगी। आज वो उनके परेशान है इस वजह से ताकि उनको उनके पैसे मिल जाए। अब आपको सीधा ले चलते हैं जतिन मित्तल जी के पास और उनसे बात करवाते हैं। जतिन मित्तल हूँ जी, आई एम स्पोर्ट्स पर्सन और मैं नेशनल इंटरनेशनल योगा प्लेयर हूँ और SGFI स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया में मैंने 5 बार ही नेशनल प्लेयर रह चुका हूँ। और मैं अभी 2017 से क्लासेस ले रहा हूँ योगा की, प्रोफेशनल लेवल पे क्लासेस लेता हूँ योगा की। तो ऐसे ही मैं अपने एक क्लाइंट है मानसी गुप्ता करके, उनको योग करा रहा था। तो उन्होंने कहा कि जतिन हम आपकी ना गवर्नमेंट जॉब करवा देते हैं क्योंकि आपके पास स्पोर्ट्स कोटा है, स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट है, तो हम आपकी जॉब करवा देंगे। और मैंने कहा कि 5 साल से योगा करा रहा हूँ तो थोड़ा सा विश्वास हो गया। तो मैंने कहा ठीक है अब करा दीजिए। पहले धीरे धीरे करके 5 लाख रुपए लिए। 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए शुरुआत में 5 लाख रुपए लिए। फिर कहा कि नहीं जतिन और पैसे देने पड़ेंगे, वहाँ पर ये लगेगा वो लगेगा। तो ऐसे करके उन्होंने मेरे से नवंबर तक 11,40,000 रुपए उन्होंने मेरे से ले लिए। लेने के बाद जब उन्होंने दिसंबर जनवरी तक जब काम नहीं कराया तो मैंने उनको, ये पैसे आपसे जून में लिए गए थे, जून 2023 में शुरुआत में आपसे 5 लाख रुपए मांगे गए, फिर धीरे धीरे करके ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट बाकी सारी फॉर्मेलिटीज के लिए आपसे और पैसे मांगे और पैसे लिए। जिनको मैंने पैसे दिए थे मानसी जी के थ्रू, और मानसी जी और निशा जी ये दोनों बहनें हैं, इन दोनों के थ्रू मैंने पैसे दिए थे चारू माहेश्वरी को। चारू माहेश्वरी सेक्टर 16 में रहती है, रोहिणी सेक्टर 16 में रहती है। और जब नहीं काम हुआ, जब मैंने बोला कि मेरे पैसे वापस करिए, तो उन्होंने अपने 4 चेक बना करके दिए अलग अलग अमाउंट के, मार्च और अप्रैल के। मार्च के 2 चेक दिए, अप्रैल के 2 चेक दिए। जब मार्च के पहले जब 2 चेक, एक 19 मार्च का और एक 25 मार्च का जो चेक था, वो जैसे बाउंस हुआ तो मैं उनके घर पे गया। मैं कहा कि दीदी ये क्या करा है आपने, भाई ये तो चेक बाउंस हो गया। चारू माहेश्वरी जी के घर पे गए? मैं चारू माहेश्वरी जी के घर पे गया तो उन्होंने कहा कि भैया हम ना एग्रीमेंट बना लेते और मेरे को आपके पैसे देने ही हैं, जिसकी मेरे पास ऑन रिकॉर्डिंग है, मेरे पास सारे पेपर है। तो उन्होंने एक एग्रीमेंट तैयार कराया। फिर उन्होंने 4.5 लाख रुपए तो वापस करे, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को, थोड़ा फैमिली मेम्बर्स को लेकर गया था, थोड़ा सा आई थिंक उन्होंने प्रेशर में मेरे को 4.5 लाख रुपए तो दे दिए। उसके बाद जब मैंने उनको कांटेक्ट दोबारा किया तो उन्होंने कहा कि तुझे जो करना है तू वो कर ले और मैं तेरे पैसे वापस नहीं करूंगी। कुल मिला के
उन्होंने आपसे 11,40,000 रुपए लिए थे। जब बाद में आपके कुछ फैमिली मेंबर्स की मदद से आपने उन पर प्रेशर डाला तो 4,50,000 रुपए उन्होंने दिया आपको। हाँ, उन्होंने दिया मेरे बाकी का जो अमाउंट रह रहा है 6,90,000, 90,000 का। वो अब आप उनसे लेना चाह रहे हैं, जिस वजह से आप काफी महीनों से परेशान हैं। परेशान है, बहुत जी। परेशान है। तो मैंने फिर अपने क्लाइंट को भी मैंने कॉल किया, मैं कहा ऐसे ऐसे करके वो पैसे नहीं दे रहे। उन्होंने सीधा मेरे को मैसेज लिखा है मेरे को पूरा व्हाट्सएप पे, उनके क्या ना पूरा गैंग ही है, तो उनके जो पति है वो भी वकील है, नितिन शर्मा करके। उन्होंने मेरे को मैसेज डाला कि ना जतिन, हम तुझे नहीं जानते और जिसको तूने पैसे दिए उससे तू पैसे वापस ले। आई एम एडवोकेट नितिन शर्मा और मेरे को आज के बाद मेरी बीवी को या मेरे को कांटेक्ट करने का जरूरत नहीं है। फिर मैंने चारू माहेश्वरी को दोबारा कांटेक्ट करा तो उन्होंने ऑन रिकॉर्डिंग मेरे पास सारी चीज़ें, उन्होंने कहा कि तेरे को जो करना है वो कर ले, मैं तेरे पैसे वापस नहीं करूँगी। तो फिर हम 25 अप्रैल की बात है, जब हम उनके घर पे गए तो 7-8 वकील खड़े कर रखे थे और मारने मुरने की धमकी। तो हम मेरे पिताजी और मेरी माताजी मेरे साथ वापस आ गए। हमने कहा कि यहाँ पर अगर थोड़ी देर भी रुकेंगे तो ये हाथापाई ना हो जाए। और मेरी माताजी को तो पहले ही डायबिटीज़ है और पिताजी ड्राइवर है, तो अपने पास इतना इस प्रकार का इल्जाम भी आप पे लगाया गया था या लगाने की बात की जा रही थी? लगाने की बात की जा रही थी कि ना आप पे छेड़खानी का इल्जाम लगा देंगे और नहीं तो यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। तो वहाँ से तो हम निकल गए। अभी हमने कोर्ट में भी हमने केस डाला है, कोर्ट में भी वो नहीं हाजिर होती है, पहली डेट पे हाजिर नहीं, ना मीडिएशन में आई। जज साहब ने भी कहा, जज साहब ने मीडिएशन के लिए भेजा तो मीडिएशन पे भी नहीं आई। अभी अगली डेट 8 नवंबर की पड़ी है और उससे पहले पुलिस कर्मियों से भी हमने सहायता लेने की कोशिश करी, उनके द्वारा भी हमें कोई सहायता नहीं मिली। अभी 2 फरवरी की छोटी बहन है मेरी, उनकी शादी है। इस समय मैं इतना कर्जे में हूँ क्योंकि लोन पे उठा करके उनको मैंने पैसा दिया था। अब इतने कर्जे में हूँ कि मुझे दोबारा लोन भी नहीं मिलेगा और बहन का शादी भी टूटने के ऊपर है क्योंकि हमारे पास पैसा है नहीं बहन की शादी करने की। थोड़ा बहुत तो खर्चा होता ही है। जतिन जी, इस पूरे मामले पर पुलिस आपकी कैसे सहायता कर रही है? इस पूरे मामले पे पुलिस वालों ने कार्रवाई करने का कोशिश किया पर वो वहाँ पर अपने वकील भेज देती है और वकील कहते हैं कि ये कोर्ट का मामला है और कोर्ट में फैसला होगा, और कोर्ट में वह आती नहीं है। और मैंने तो कोर्ट में पैसे नहीं दिए तो उसके घर पे जाकर के पैसा दिया था। मेरे को तो उल्टा वैसे ही पैसे कर दे, एग्रीमेंट है, सब कुछ है, सिंपल सा सहायता हो सकता है क्योंकि 420 उन्होंने मेरे साथ किया है। आपने जैसे व्हाट्सएप कॉलिंग की बात की और कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग की भी बात की, और आपके पास एग्रीमेंट के सारे सबूत हैं? मेरे पास सारे सबूत हैं। उनके जो पति है संजय माहेश्वरी, उनके भी सिग्नेचर मेरे पास एग्रीमेंट पे, एग्रीमेंट पे सिग्नेचर है मेरे पास संजय माहेश्वरी के भी और चारू माहेश्वरी के भी। और उसके पश्चात उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं, मेरा फ़ोन नहीं उठाते हैं। एक नंबर में ये ब्लॉक मार दिया मेरा और अन्य नंबर से फ़ोन करो तो कहते कि हमें आपसे कोई बात नहीं करना। आपने जब उनको पैसे दिए थे तो वो किस तरीके से दिए थे? ऑनलाइन, ऑफलाइन, कैश में दिए थे या फिर? आधा पैसा मैंने कैश में दिया था जिसमें आई थिंक 6.5 लाख समथिंग। हाँ, इसमें मैंने ऑनलाइन दिया और बाकी मैंने कैश में दिया। मेरे पास रिकॉर्ड, मेरे पास एग्रीमेंट है, मेरे पास वॉइस रिकॉर्ड है सारे, क्योंकि जब भी मैं पैसा देता था तो उनको कॉल किया तो व्हाट्सएप कॉल करते, पर मैं दूसरे फ़ोन से मैं वीडियो बना करके अपने पास रखता था। तो मेरे पास उनका वो वीडियो है, वो सारे रिकॉर्ड्स है कि हाँ मैंने उनको पैसा दिया। व्हाट्सएप चैट मेरे पास पूरी है जहाँ पर वो एग्री करती है प्रत्येक पेमेंट पे कि हाँ मैंने उनको पेमेंट दिया है। तो यहाँ पर बस मैं ये चाहूँगा कि मेरी किसी प्रकार से सहायता हो जाए, मेरे पैसे वापस मेरे को मिल जाए। बस इन लोगों के जंजाल में फंस चुका हूँ। जो पता चला है कि इनकी पूरी बहुत बड़ी गैंग है, ऐसा नहीं है कि ये छोटे मोटे लोग हैं, इनकी बहुत बड़ी गैंग है और भी कई लोगों को इन्होंने लूटा है। बताइएगा, जब 4,50,000 उन्होंने आपको वापस किए तो किस चीज़ का प्रेशर था उन पे? क्योंकि उन्होंने आपको अमाउंट जो आपको टोटल अमाउंट है उससे 40% आपको पेमेंट किया, 60% अभी भी रह रहा है जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, 6,90,000। तो ये अमाउंट जो उन्होंने आपको दिया था 4,50,000, कैसे दिया था? किस वे में दिया था? इन्होंने मेरे को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करी है 4,50,000 की, और ये किस प्रेशर से दिया, वहीं पे एक फाइनेंसर है उन्हीं के यहीं पे, तो थोड़ा उनका दबदबा है, निधि दैया करके है, तो उन्होंने मेरा हेल्प किया और वहाँ से 4.5 लाख रुपए निकले। पर बाद में वो निधि दैया जी भी शायद से उनके साथ मिल गई तो दोबारा वो मेरे लिए खड़ी नहीं हुई। तो मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे लिए खड़ा हो और मेरे पैसे वापस निकलवाए ताकि मैं अपनी बहन का अच्छे से रिश्ता कर सकूँ। आपने इस बात की अर्जी अदालत में डाली?
मैंने इस बात की अर्जी अदालत में डाली है, अदालत में डेट पड़ी है, वो डेट पे नहीं आई है, कुछ ना कुछ अच्छा, वो डेट पे नहीं आती है। डेट पे नहीं आती है। चारू महेश्वरी। चारू महेश्वरी पहले जो डेट डली थी उस पर नहीं आई, उस पर उसके वकील आ गए कि वो बीमार है। फिर जज साहब ने कहा कि चलो मैं मीडिएशन के लिए डाल देता हूँ। 4 से 5 डेट मीडिएशन की डली, 4 से 5 डेट पे किसी भी डेट पे नहीं आई। मैं तो चाहता कुछ थोड़ा बहुत मेरा अमाउंट कुछ निकल जाए ताकि मेरा थोड़ा घर का और फैमिली का हेल्प हो जाए, क्योंकि लोन पे पैसा ले रखा है सर मैंने। और इस समय मैं जानता हूँ कि मेरी इतनी इनकम नहीं है, क्योंकि एक छोटा सा टीचर मिडिल क्लास आदमी की जो हालत होती है मैं समझ सकता हूँ कि किस तरीके से नौकरी पाने के लालच में जब आपने पैसे दिए उसके बाद आपके साथ इस तरीके का धोखा हुआ। अब आपको जो अनुभव हुआ, आप अपने अनुभव से युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहूँगा, अगर आप में टैलेंट है, आप में कैपेबिलिटी है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। पर ना ये जो लोग होते हैं ये आपका दिमाग इतना वॉश कर देते हैं, आपको ऐसा झंझट में फंसा देते कि आप फंसते चले जाते हो। जब लास्ट में नहीं कुछ होता तो आप लोग डिप्रेशन, मैं चाहूँगा कि इन सब लोगों के चक्कर में ना पड़िए, आप घर पे स्टडी करो और अपना आगे बढ़िए। ये नई चीज़ें ठीक है, क्योंकि फंसते ही चले जाओगे, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अभी मैं फंसा पड़ा हूँ, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। सर, आप पढ़े लिखे हैं और आप एक योगा ट्रेनर है, प्रोफेशनल योगा ट्रेनर। आपसे इस तरीके की गलती की उम्मीद आपके परिवार वालों को भी नहीं होगी, लेकिन क्या कारण था जो आपने 11,40,000 जैसा बड़ा अमाउंट देने को राजी हो गए? लोन उठा के आपने दिया जिसका इंटरेस्ट आप अभी तक भर रहे हैं। सर मैं ना जैसे 5 साल से जैसे योग करा रहा था उनको जी। एक फैमिली रिलेशन हो गए थे कि 5 साल से वो टाइमली बिल्ड हो गया था। एक टाइमली फीस मेरे को पे कर रहे हैं। मेरी एक योगा की एक छोटी सी फीस वो मेरे को टाइमली पे कर रहे हैं। तो सर वो ट्रस्ट इशू ही है रहा मेरा कि जो मैंने ट्रस्ट किया, ये सबसे बड़ी गलती सबसे बड़ी गलती थी सर। और वो ट्रस्ट के चक्कर में जो मैंने उनको अमाउंट पे किया, बस वहाँ पर ये गलती हो गई। और लास्ट में उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए और आज उन्होंने मेरे से क्लास भी छोड़ दी है और ना वो मेरा फ़ोन उठाते और मेरे को धमकी भरा मैसेज ये भी भेजा है कि आई एम एडवोकेट नितिन शर्मा, और क्योंकि उनके जो पति है वो एडवोकेट है। तो इनका सर ये पूरा सर गैंग होता है सर, ये अकेले लोग नहीं होते, पूरा गैंग होता है सर, ये पूरा वकीलों का गैंग है सब। जब भी मैं गया हूँ वहाँ पर 7-8 साल वकील खड़े रहते हैं, ऐसा प्रेशर बनाते कि मैं अगर कुछ कहूँ तो सर वो मेरे को मारने के लिए रेडी है। अभी हाल फिलहाल में जो बात पता चली है मेरे को एक कि ना मैंने ऐसे किसी से मदद मांगने की कोशिश करी, वहीं के कोई है थोड़ा जिनका दबदबा है, नाम तो नहीं मुझे ज्ञात है, पर हाँ उन्होंने कहा कि यहाँ पर मत दिखना क्योंकि हम उसके साइड है। तो सर जितने भी गुंडे हैं, जितने वकील है सर, पुलिसकर्मी, सब मुझे लगता है सर सब उनके साइड है, क्योंकि मेरी कोई हेल्प नहीं हो रही सर। सिंपल सा केस है, मेरे पास सारे सबूत है, मेरे पास एग्रीमेंट है, मेरे पास चेक है और मेरे पास वॉइस रिकॉर्ड है। भैया नमस्ते। देखो भैया मैं आपसे ना एक बात बोल रही हूँ। मैं अभी जस्ट सर से बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने मुझे बोला मैम मैं पेमेंट चेक के इशू से ही कर पाऊँगा, मैं चेक नहीं लूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने किसी काम को लेके आपको चेक दे चुकी हूँ। ठीक है, पहले आप मेरी पूरी बात सुन लेना और आंटी को भी मेरी बात समझा देना, सुना देना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सुन चुकी हूँ। उसके लिए सॉरी, प्रॉपर डिप्रेशन में हूँ। मानती हूँ आपसे मैंने जो पेमेंट ली है 11,40,000, जिसमें से मैं 90 आपको दे चुकी हूँ। बस भैया मेरे को आपको आज की डेट में 2 लाख रुपए देने हैं, जो कि वो कह रहे हैं चेक ले लो, अदरवाइज़ मैं चेक नहीं ले रही हूँ। आपको मैं पेमेंट ट्यूसडे को 2 बजे तक 2 लाख रुपए कैश में दूंगी और आप मेरा चेक लगाओगे। और जो मैंने आपको 2 चेक जुलाई के दिए हैं वो मैं आपको चेक नहीं डालने दूंगी, क्योंकि 28 से लेके 3 तक मैं जयपुर में हूँ, वहाँ से मैं पेमेंट कैश में लाऊंगी, आपको बुलाऊंगी, अपने चेक लूँगी चारों, ये भी आप रख लो, जो भी बाउंस हो रहा है या स्टॉप हुआ है, और मैं आपको दे दूंगी। और रही बात, आंटी ने मुझे बोला कि मेरा तो 30-40 जो बोल रही थी इंटरेस्ट गया है, मैं दूंगी आपको, क्योंकि मेरी गलती है, अपनी ही मान रही हूँ, आपकी नहीं कह रही हूँ। बाकी क्योंकि मैं इससे ज़्यादा कहीं फोर्स नहीं कर सकती हूँ, अभी भी मैं कोशिश कर रही हूँ। मैंने 1-2 जगह बोला है कि मेरी पेमेंट जो है 10, 20, 50 एक आ जाए तो मैं आपको इवनिंग तक सेंड कर दूँ, अदरवाइज़ तो मैं ट्यूसडे को 2 से 2:30 नहीं बजने दूँगी, पेमेंट कर दूँगी। और दूसरी बात भैया, इसके बाद मेरे घर पे या मेरे पे आपको लीगल अनलीगल कुछ भी इशू करना है तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना करके, अदरवाइज़ तो फिर आप अपनी समझ से चलोगे और कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो गई हूँ मॉर्निंग से। सर दें ना दें, कुछ हो ना हो, अब मुझे आपकी पेमेंट देनी है, वो मैंने आपको बता दिया। लास्ट ट्यूसडे 2-2:30 बजे तक आप चेक डालोगे, वो निकल जाएगा। अमाउंट जो 6 का रह जाएगा, 6 समथिंग ही रहेगा, वो मैं आपको कैश में ही दूंगी चेक के टाइम से पहले, और अपने चेक्स ले लूँगी।
ताकि मेरी और आपकी जो भाईचारा बहनचारा मैंने बनाया है वो बना रहे। प्लीज़ भैया, इससे ज़्यादा मैं सुन नहीं सकती। आपसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अदरवाइज़ जैसा आपको ठीक लगे, क्योंकि मैं फ़ोन सुन सुन के ना बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ गई हूँ। इसीलिए मैंने बोला, मैंने आपसे कोई कट नहीं करा कि इसके कट रहे हैं उसके कट रहे हैं। जो लॉस है मेरा, और जो 1 महीने का भी लॉस है वो मैं दूंगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती भैया। जैसा भी लगता है आपको लगेगा, मैं सिर्फ इसीलिए अपने घर से नहीं जा रही, कल को ये हो जाए कि आप चले गए। मैंने तो 5 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया अपने बाबा का। तो प्लीज़ आप अब देख लो, जैसा ठीक लगता है मुझे मैसेज डाल देना, क्योंकि कॉल उठाने की भी हिम्मत नहीं हो रही मेरी अब। चेक बाउंस की बात कर रहे थे कि आप, हाँ, चेक क्या था वो बताइए। सर इन्होंने सर 4 चेक दिए थे सर, चारों चेक सर बाउंस 4,50,000 अमाउंट देने के बाद नहीं, जब इन्होंने मेरे को कहा कि जतिन भैया हमें तो आपके पैसे देने ही हैं, तो उन्होंने मेरे को 4 चेक बना करके दिए थे शुरुआत में। अच्छा, 4 चेक बनाकर दिए थे, फरवरी में बना करके दिए मुझे, मार्च और अप्रैल के। जब वो नौकरी नहीं लगवा पाए तब उन्होंने कहा कि मैं आपको चेक के थ्रू पैसे आपके रिटर्न कर दूंगी, रिटर्न कर देती। तो उन्होंने मेरे को 4 चेक बना करके दिए, 2 चेक बाउंस हो गए मार्च के। तो मैं उनके पास गया, तो फिर उन्होंने 8 अप्रैल को कोर्ट में जाकर, रोहिणी कोर्ट में नोटरी ऑफिसर्स के सामने उन्होंने मेरे से एग्रीमेंट बनवाया कि हमने जतिन से पैसे लिए थे 11.5 लाख रुपए, और हमें जतिन के पैसे वापस करने हैं, और मैं इस डेट पे मैं पैसे वापस कर दूंगी। तो इन्होंने मेरे पैसे वापस नहीं करे, जिसमें अभी 6,90,000 की पेमेंट रहती है, और ये जो मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है सर। तो बाकी के चेक भी फिर मैंने बाउंस कराए, तो सर चारों चेक बाउंस है, अलग अलग पेमेंट के इन्होंने चेक बना करके दिए थे, तो सर चारों चेक बाउंस है। एग्रीमेंट है सर मेरे पास, वॉइस रिकॉर्ड है सर, पूरी व्हाट्सअप चैट है मेरे पास, वीडियो रिकॉर्ड है सर, जहाँ पर सब कुछ एग्री करते हैं कि हाँ इन्होंने मेरे से पैसा लिया है सर। पर मेरा सर कोई सहायता सर करने के लिए सर कोई खड़ा नहीं हो रहा है, ना ही पुलिसकर्मी, ना ही मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है कि मेरी हेल्प हो सर। ना आपकी सहायता ठीक तरीके से कोई अदालत कर पा रही है, ना पुलिस। अब आपको किन पर भरोसा है, आपको क्या उम्मीद है, आपके पैसे रिटर्न मिलेंगे, क्या सर उम्मीद सर वकीलों से भी हट गए, क्योंकि जो मैंने वकील जो करा था, मेरा सिंपल सा केस था 138 का, वो डालना था। बाद में पता चला कि उन्होंने रिकवरी सूट का केस डाला है, जो नहीं डालना था। आई थिंक केवल 138 लगाना था, 420 का केस था। सिंपल सा था कि चेक बाउंस हुआ है, चेक बाउंस पे आपको पैसा मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि चेक बाउंस की जो मैंने बाद में सुना कि इसका वो भी नहीं है, बेल भी नहीं है। बाद में पता चला कि जो मेरी वकील साहिबा है, उनका नाम है रशिका कुमारी, 30,000 कोर्ट में है, 589 उनका चेंबर नंबर है, 2nd फ्लोर पे, तो वेस्टर्न विंग्स। तो उन्होंने अभी तक उनका पता चला कि उनके साथ मिल गई और मेरा केस गलत डाला है, और मेरे से उन्होंने भी मेरे से 35,000 रुपये सर ले लिए है अभी तक। वकीलों ने भी सर, मैं इससे ज़्यादा सर अमाउंट सर कहीं भर नहीं सकता अभी तक सर। मैंने कोई वकील भी हायर नहीं करा, क्योंकि मैं किसी वकील को इतना अमाउंट नहीं दे सकता सर, क्योंकि मेरा जो लोन जा रहा है रेगुलर, ये लगा लो हर महीने सर मेरी 45,000 की सर किस्त जाती है। एक छोटा योगा टीचर, मेरे पापा ड्राइवर है, और उनका सैलरी मिला के मेरा सैलरी में जो होता है हम भरते हैं। अभी इस समय ऐसा आ जाता है, जो इनकम आ रही है उससे ज्यादा आपका एक्सपेंडिचर जा रहा है, उससे ज़्यादा जा रहा है सर घर में सर, एक्सपेंस है वो इनकम से ज्यादा। खैर, अब जो आप इस वीडियो के माध्यम से जो लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, जो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो भी मांग रखनी चाहते हैं, सर मैं पहली बात तो सर मैं अपने जैसे सभी स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहूँगा कि आप किसी भी प्रकार से इस धोखाधड़ी वाले मामले में, यानी कोई अगर आपको कहे कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगवा देंगे, ये करा देंगे, इतना अमाउंट जाएगा, या बाद में अमाउंट लेंगे या कुछ लेंगे, सर बहुत सारी चीज़ें पता चलिए। प्लीज़ इन सब चीज़ों से बचिए। आप एग्ज़ाम दीजिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम आपका डेफिनेटली क्लियर होगा अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है। आपके अंदर अगर कैपेबिलिटी है डेफिनेटली। मदद के लिए जो मांग रखना चाहते हैं, मेरी मदद के लिए मैं ये मांग चाहूँगा कि जो पुलिसकर्मी है, जो अन्य जो मीडिया लोग हैं, प्लीज़ मेरी आइए और हेल्प करिए, क्योंकि मेरा छोटा अमाउंट नहीं है, लोन पे लिया है। मैं जानता हूँ किस प्रकार से मैं भर रहा हूँ, किस दुविधा में मैं चल रहा हूँ, सारा सबूत है मेरे पास, टोटली सबूत है। मैं चाहता हूँ मेरी हेल्प करी जाए जितना हो सके, मैं यही चाहूँगा सर। मैं इस समय सर डिप्रेशन में हूँ, क्योंकि जो मारने की जो धमकी दी जा रही है मेरे को, या अन्य और जो गतिविधि जो मेरे साथ अगर इन फ्यूचर अगर होती है सर, मैं अकेला सर लड़का हूँ सर, अपने माँ बाप का कोई और सहायता नहीं है, केवल एक स्रोत में ही हूँ कमाने का। तो कृपया करके मेरी हेल्प करिए, कोई भी व्यक्ति आइए और मेरी हेल्प करिए, या किसी और स्टूडेंट के साथ चारू महेश्वरी के द्वारा यदि कोई संदिग्ध गतिविधि या कोई और ऐसे कोई कार्यवाही हुई है, वो भी मेरे साथ मिलके मेरे साथ खड़े हुई है मेरे सपोर्ट में। आपका भी उद्धार होगा तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा साथ में। जतिन जी के जैसे अगर और भी कोई लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर आपके साथ भी
कभी ऐसा कुछ फ्रॉड हुआ हो, या फिर कभी वही महिला जिनका नाम बार बार सामने आ रहा है उन्होंने ऐसा फ्रॉड किया हो, तो फिर आप सामने आइए, अपनी बात रखिए। जो फ्रॉड आपके साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, ऐसा जतिन जी इसीलिए निकल कर सामने आ रहे हैं ताकि इनके जैसे युवा और भी ऐसे चंगुल में ना फंसे, इस जाल में ना फंस जाएं, क्योंकि एक आम आदमी बहुत मेहनत करके लाख रुपया कमाता है। 11,40,000 बहुत बड़ी रकम है, जिसे कमाने में सालों लग जाते हैं। और ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बहला फुसला कर, कुछ ऐसे झांसे देकर आपसे इस तरीके से पैसे लूट लिए जाएंगे। उसके बाद आपका ना कॉल रिसीव होगा, ना आपकी बात सुनी जाएगी, और आपको धमकी और उल्टा दिया जाएगा कि हम आपको जेल में बंद करवा देंगे। छेड़खानी का भी आप पर केस लग सकता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो अभी हमारे साथ जतिन मित्तल जी की माँ है, और जिस परेशानी से ये सभी लोग ग्रसित हैं, एक औरत है ये, और ये किस तरीके से घर चला रही है अपना, क्योंकि इनका पूरा घर कर्ज में डूबा है। 3 महीने बाद इनकी बहन की भी शादी है, और अभी शादी की जो नोक है वो बहुत कमज़ोर सी होती दिखाई दे रही है इस रिश्ते पर। तो हम आपसे बात करते हैं मैम की, जो इस तरीके की घटना आपके साथ हुई है और आपके बेटे के साथ इस तरीके का फ्रॉड हुआ है, आप लोग 1.5 साल से परेशान हैं। हाँ जी, 1.5 साल से परेशान है जी। ये जनवरी में इन्होंने कहा था, चारों मेश्वरी ने, कि मैं पैसे लौटा दूंगी आंटी, किसी भी तरीके से मैं पैसे दूंगी वापस 2024 में जी। पर उसने नहीं दिए, चेक बाउंस हो गए। अब 4 बार चेक दिए थे उन्होंने, 4 चेक और चारों चेक बाउंस हो गए। चारों चेक इकट्ठे एक साथ चारों चेक? एक साथ, अच्छा जी। अलग अलग डेट के, मतलब हाँ, चारों चेक इकट्ठे दिए थे 11,40,000 के, जिसमें से मतलब किसी तरह से उन्होंने 4.5 लाख तो हमारे वापसी कर दिए। बाकी 690 की अभी बाकी पेमेंट है। अब वो कहती है आंटी, चाहे बेशक लीगल तरीके से या अनलीगल तरीके से कैसे मर्जी निकलवा लो मेरे से, वो तुम्हारी मर्जी है। अच्छा, ये धमकी के तौर पर ये बात जिस कही गई, तरीके से मतलब वो बोल रही है, टोन उनका टोन। हाँ जी, तो वो एक धमकी भरा ही है। तो वो सरासर ऐसे बोलती है। मैं हमेशा उससे एक बेटी की तरह देखती थी कि चले बेटी है एक, कोई बात नहीं बेटा, तू थोड़े थोड़े करके हमें पैसे दे दे वापस। पर उसने साफ मना कर दिया। वो कहती है मैं तो कोर्ट में देखूंगी। अब कोर्ट वाले भी कुछ नहीं कर रहे, पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे, तो ये बताओ कि हम कहाँ जाएं, क्या करें? आम आदमी क्या करेगा जब सारे दरवाजे बंद हो जाए? सारे दरवाजे बंद है हमारे लिए इस टाइम, और हमारी इतनी तनख्वाह नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई रोजगार नहीं है कि हम बेटी की शादी कर सकें। हम तो उसी तरीके से चल रहे थे कि चल वो पैसे वापस दे देगी और थोड़ा हमारी हेल्प हो जाएगी। इधर हमारा लोन चल रहा है, लोन पे तो उठा के हमने पैसे दिए। एक सिर्फ हमारी ये कमी रही कि हर लोन लिया था आपने, आपको हर महीने उसका इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है। हाँ जी, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। हाँ जी, हमारे इस टाइम 30 से 35 हजार तकरीबन हमारे बैंक में जा रहे हैं। बैंक लोन आमदनी आ रही है, उससे ज्यादा खर्चा जो आमदनी आ रही है ना, बाहर की बाहर ही हमारा जा रहा है। वो हमें पता है किस तरह से हम कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे। हम यही कहेंगे जितने बच्चे हैं, जिसने भी चारों महेश्वरी के द्वारा चारों महेश्वरी को पैसे दिए हैं, वो सारे बच्चे हमारे साथ में इकट्ठे हों, आगे आए, निकल कर अपनी सामने आए और अपनी बात रखें। और इससे पैसे किसी के भी ये पैसे नहीं देगी, ऐसे ये देने वाली महिला नहीं है, क्योंकि इनकी एक पूरी गैंग है। गैंग ये समझो जो कि जिसके 6 वकील हैं, 6 वकीलों को देने के लिए कितना पैसा लगता होगा, एक बार में कितना लेता होगा वकील। तो जिसको इस चीज की नहीं है सिरदर्दी कोई भी, वो कितने बच्चों के खाए बैठी है पैसे। सारे बच्चे सामने आओ और हमारे साथ में मिलो, हमारे साथ जुड़ो, ताकि हमारे भी मदद हो और उनकी भी मदद हो। और आपको पुलिस वालों पे भरोसा है मैम कि जिस तरीके की बात खबरों में आती है पुलिस वालों के विपक्ष में कि धोखाधड़ी होती है, फ्रॉड होता है, पुलिस वाले साथ नहीं देते हैं, पैसे खा लेते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, क्या लगता है आपको पुलिस वालों पर कहीं ना कहीं एक भरोसा कायम है, या फिर वो भरोसा भी आप लोग खो चुके हैं? भरोसा तो है, पर जब कोई करना चाहेगा पुलिस अधिकारी तभी कोई काम होगा। कानून पे तो हमें भरोसा है कि कानून ही हमारा कुछ ना कुछ हेल्प करेगा। पर यह है कि जब कानून के कोई अधिकारी सामने नहीं आएंगे इस काम के लिए। मैडम, कानून के हर दरवाजे तो आप लोग खटखटा चुके हैं। हाँ जी, चाहे वो अदालत के दरवाजे हो, पुलिस थाने के दरवाजे हो, हर दफ्तर आप जा चुके हैं अपने पैसे निकलवाने के लिए। हाँ जी। सामने से आपको जवाब यही आ रहा है कि पैसे नहीं मिलेगा, जो करना है कर लो। कहते हैं कोर्ट में चले जाओ, कोर्ट में केस है तुम्हारा, अब वो कोर्ट के जरिए ही होगा।
कोर्ट में वो लेडीज आ नहीं रही है। चारू जी कोर्ट में आ भी नहीं रही है। नहीं आ रही, वो कहती है मेरा कोई मेडिकल इश्यू है, पता नहीं भैया क्या है उसे क्या नहीं कितनी है। बार डेट फाइनलाइज हुआ है जिस वजह वो नहीं आ 4 से 5 तो ये 4 से 5 मेडिसिन की हो गई अच्छा और 1 डेट वैसे पड़ी तो थी। ऐसा तो नहीं होता कि जब भी डेट आता है कोर्ट का तभी वो बीमार पड़ जाती है? अब ये नहीं पता वो कैसे बीमार पड़ी है, तो कोर्ट में तो यही उसके वकील आके बोलते हैं अगर जिसे मेडिकल इश्यू है वो नहीं आ सकती। अच्छा अब फिर हमारी कोर्ट की डेट है 8 तारीख की, 8 नवंबर की, 8 नवंबर 2024 की। मुझे नहीं लगता कि वो उस दिन भी आएगी। मैच कुछ दिन बचे हैं अब। हाँ जी 10 से 15 दिन बचे हुए हैं। हाँ जी। तो आप बताइए कि हमारे पैसे कैसे मिलेंगे। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ इस चीज के लिए कि प्लीज हमारे साथ में कोई ना कोई जुड़े जो हमारे पैसे निकलवा दे उस लेडीज से। बस हम तो कहाँ ये रहती हैं ये चारू महेश्वरी? चारू महेश्वरी सेक्टर 16 रोहिणी। सेक्टर 16 हाँ जी रोहिणी में। तो कोई तो हमारी मदद कीजिए, हम सिर्फ मदद चाहते हैं कि हमारे पैसे वापसी मिल जाए। दर्शकों, जतिन जी का पूरा परिवार रानीबाग में रहते हैं। अब इनके पूरी परिवार में कमाने वाले 2 लोग हैं, इनके पिता और जतिन जी। जतिन जी खुद एक प्रोफेशनल योगा टीचर हैं। भरोसा करके उन्होंने किन्हीं को 11,40,000 रुपए दिए थे। उसके बाद जो भी कुछ हुआ आपने खुद उनकी माँ और जतिन के बयान में सुना। अब एक आम आदमी यही गुहार लगा रहा है, हर एक दरवाजे को खटखटा रहा है कि किसी तरीके से उनके पैसे उन्हें वापस मिल जाए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या पुलिस वाले उनकी सहायता करते हैं। आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं आप उनके साथ खड़े होते हैं, और जो बार बार ये अदालत के चक्कर काट रहे हैं क्या अदालत इनकी सुनवाई करता है? क्योंकि उनके पास सारे सबूत हैं। मैंने खुद चेक किए हैं, उनके पास सारे सबूत हैं। और जो सबूत मैंने देखा, जो सारे दस्तावेजों को मैंने पढ़ा, वो सारे सबूत यही बयां करते हैं कि उन्होंने चारू महेश्वरी जिनका नाम वो ले रहे हैं उनको पैसे दिए हैं। अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं चारू महेश्वरी जिनका नाम बार बार सामने आ रहा है, अगर आप इस वीडियो को देख रही हैं तो हम आपसे भी बात करने के लिए राजी हैं। झलको दिल्ली के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप अपना अगर पक्ष रखना चाहें तो बिल्कुल हमारे साथ अपना पक्ष रख सकती हैं। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। आप देख रहे थे झलको दिल्ली, कैमरामैन नीरज के साथ मैं शमी रंजन। धन्यवाद।